अपन क्वेश्चन देखते हैं जो भी आए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है अपन को, वो तुमने जो भेजा उसमें क्या है? कॉसेक 10 डिग्री ना, माइनस का √3 सेक 10 डिग्री। ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 4, यही गिवन है ऑप्शंस। बोलो यस और नो। यस। अब सुनो क्या करोगे, कॉसेक के लिखो, क्या लिखोगे? 1/sin साइन 10। 10 माइनस का √3 बाई साइन, सॉरी, कॉस 10 डिग्री, यही बनेगा। बोलो यस और नो। कॉस इसको 10। मल्टीप्लाई करा दो, कॉस 10 बन जाएगा, सही माइनस बात का है। √3 sin 10 बन जाएगा, कोई दर्द है? यहाँ अपॉन में तक तो हो sin गया, 10 इसके cos बाद 10 क्या बन करना जाएगा। है? अब ध्यान से देखो, अपन ने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी मेरे पास a sin थीटा प्लस माइनस या b cos थीटा हो, अपन इसका मल्टीप्लाई कराते a और b को पकड़ लो √a² प्लस b² से, याद आ रहा है? अच्छा। तो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पे √3 है, तो किससे डिवाइड कराओगे? 1 प्लस का √3 का स्क्वायर 3, मतलब मतलब 2 से डिवाइड करवाओगे। 1 + 3 4 आया, 4 के स्क्वायर रूट 2 आया, कोई दर्द है? नहीं। तो ये क्या बन गया, 1/2 cos 10 10। माइनस का √3/2 साइन, √3/2 साइन 10। 10। नीचे देखो, प्यार से देखो क्या दिख रहा है। अच्छा, मैंने इससे अगर डिवाइड करवाया है तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, वरना बुरा बन जाएगा। ओ हाँ। तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो डिवाइड करवाया तो 1/2 भी नीचे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? 2 से और कर दो। कॉस्ट 10, जरा प्यार से देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 और 2 का, हाँ। ये बन गया 2 sin 10 cos 10। बोलो क्या होता है? साइन ए साइन प्लस बी 20 डिग्री, साइन ओ 20 डिग्री। साइन ए ऊपर तो कॉस्ट। तो नीचे साइन 20 डिग्री बना, हाँ। और ये 1/2 इंटू 1/2 ऊपर क्या 4 बन बन गया? गया, ऊपर माइनस बन गया। कॉस 10। अब ऊपर हाँ। देखो, ऊपर क्या है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, जरा बता दो एक बार। 60। हाँ, 60। 60, cos 60 लिख दूं, हाँ। और cos 10 माइनस का ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 sin 10। जरा प्यार से बोलो फार्मूला कितना होता है इसका? कॉस ए और माइनस बी। sin sin बी क्या फार्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी है। हाँ, कॉस ए माइनस बी। शर्म ना आई? ओ कॉस ए प्लस बी है ये। शर्म ना आई? cos तो क्या? a ए प्लस, प्लस बी तो है। तो क्या बोल रहे थे अभी तक तो? अरे वो माइनस भी है, बीच में आ रहा है मेरी। cos 70 डिग्री बन गया, अपॉन में sin 20 डिग्री बन गया, कोई दर्द है? नहीं है। cos 70 sin 20 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। तो ये और ये कटे, आंसर कितना आया? आ गया? यस। कोई दर्द है? नहीं है। इजी सवाल, इजी सवाल था। चलो जी, चलो चलो चलो, समझ में आ गया। ठीक है, अबे आपको वही गलत वाला लगाना क्वेश्चन था। था, तुम भटक रहे थे सर, मेरे को आता नहीं है, वो वाला बताते तुमको ले। फिफ्थ सर वाला था ना? सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ वाला था नहीं ना नहीं, जो सर क्रम से चल लो, क्रम से, वो मैं भूल जाऊंगा। वो भी करवाऊंगा, चिंता ना करो। फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। जो होते जा रहा है लिखते जाना आराम से, है ना। मैं सारे करवा दूंगा, मेरे को अभी जो माइंड में एकदम अटेंडम हिट कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, मैं सारे करवा रहा हूँ, है ना। x² प्लस का x प्लस का 1 = 0। बोलो यस और नो, यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। अपन को पता है इसके रूट होते हैं, इसके रूट क्या होते हैं, मेरे को पता है। अब तुम मुझे रिलेशन बता दे, क्या 1 प्लस ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्या स्क्वायर होता है? इज इक्वल टू 0। 0। और क्या पता था ओमेगा क्यूब कितना होता है? अरे बोलो कोई दिक्कत? नहीं है। पक्की बात? सही बात। नहीं पता? अच्छा, मैंने कहा अगर मेरे को ये रूट ना भी पता होते तो मेरे को पता है कि अगर मैं धराचार से निकलता तो इसकी वैल्यू क्या आती, याद करो, x बराबर माइनस का b, हाँ, माइनस 1। अरे -1 प्लस √b² -4ac, याद करो। हाँ, सही बात तो है। 1 - 4 मतलब -3। माइनस 3। अरे पक्की बात है हाँ, सही बात। कि -3 की +3? माइनस। -3, तो -3 लिख दूं, अपॉन में 2 × 1, कोई दर्द है? तो ये क्या बन गया, ये -1 प्लस √3/2 बन गया। हाँ। बोलो कोई दर्द है? नहीं है। और अपन ने तुमको इसकी वैल्यू बताई थी कि इसकी एक वैल्यू जो प्लस वाली होती है ओमेगा के साथ आती है, और दूसरी वाली ओमेगा स्क्वायर बनती है, याद आ रही है? सही बात है। तो इसके रूट मिल गए, एक मिल गया ओमेगा, एक मिल गया ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। अब बोलो जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो निकाल दूं अपन में?
हाँ तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है कि वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है किसकी? वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है x प्लस 1/x की पावर 4 फोर प्लस एक मिनट जल्दी एक्स से यार। स्क्वायर प्लस 1/x² की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की पावर 4 अप टू सो ऑन, कहां से कहां तक गया? x की पावर 25 प्लस 1 में x की पावर 25 की पावर 4। यही वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं, बोलो यस और नो? जी पक्की बात है? यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू ओमेगा ले लूं तो कोई दर्द तो नहीं है? नहीं है। नहीं है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरे पास x कितना है, अच्छा ये चाहे ओमेगा लो चाहे ओमेगा स्क्वायर लो, बात तो यहाँ क्या है ना? तो सुनो ध्यान से, मैंने कहा x बराबर ओमेगा डाला तो ये 1/ओमेगा बनेगा। और अपन को पता है जो 1/ओमेगा होता है किसके इक्वल होता है? 1/ओमेगा जो है, अगर मैं इसके ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये ओमेगा क्यूब नीचे बना, एक मिनट सर, ये क्या करा पहले? एक मिनट, ये अच्छे से क्या करती हो? तो 1/ओमेगा बनता है ये लिख लो, अरे लिख लो लिख लो लिख लो, ये ओमेगा स्क्वायर बना, ये 1/ओमेगा स्क्वायर बना की पावर 4 अप टू ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा की क्यूब की पावर 4, यही बनेगा अप टू सो वन, कहां से कहां तक जाएगा? ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 25 की पावर 4। कोई दर्द? और नहीं है। पक्की बात? सही बात। 100%? सही बात। क्वेश्चन यही है ना? क्लियर है? क्वेश्चन में तो गड़बड़ी नहीं है, देखना क्वेश्चन गड़बड़ ना होना चाहिए। देखो तुमने भेजे हैं उसमें क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने चाहिए। मैं करवा रहा हूँ। अच्छा बताओ 1/ओमेगा किसकी वैल्यू होती है? 1/ओमेगा 1/ओमेगा। आएगा? बता दो बता दो बता दो बता दो। एक मिनट, 1/ओमेगा किसके मतलब? ओमेगा अभी 1/ओमेगा किसके इक्वल आएगा? ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दूं हाँ तो वह क्यूब बना नीचे, सही बन गया। ओ क्यूब बन 1 हो जाएगा ना? जाएगा। ओमेगा ये स्क्वायर। बन गया कितना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है ये, और ये अगेन 1/ओमेगा स्क्वायर कितना लिखा है? ओ ओ ओ ओ ओ, ये ओमेगा लिखा है। ये ओमेगा लिखा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन गया की हाँ पावर 4। कोई चार। दर्द है? हाँ हाँ सही है। नहीं है। अच्छा क्वेश्चन एक बार क्लियर देख लूं मैं। एक्स क्यूब है मतलब पावर एक बार हर बार में इंक्रीज हो रही है, 25 तक गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये बढ़ा, हम्म, प्लस में अब की बार क्या बना? ओमेगा क्यूब कितना होता है? ओमेगा 1 क्यूब 1 होता है। होता है। और 1/ओमेगा क्यूब कितना आएगा? प्लस ओमेगा आ जाएगा। वो भी बन आएगा, अरे वो भी बनी आएगा, अरे वो ओमेगा क्यूब, अच्छा हाँ हाँ बन ही आएगा ओमेगा क्यूब। बन आएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा? सुनना सुनना, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, अगला वाला होगा क्या पहले ये बता दो। अगला वाला ओमेगा की पावर 4 प्लस चार, ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ये मेरे को पता है। हाँ ओमेगा की पावर 4 को मैं लूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सही बात। और ओमेगा क्यूब अगेन 1 देता है। हम्म। तो मेरे को जो फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म नहीं है क्या? हाँ अरे 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 नहीं, पल्ले पड़ी बात, बोलो। पड़ी पड़ी नहीं पड़ी? पड़ी अरे जल्दी बोलो। पड़ी पड़ी। पड़ी ना? मैं इन तीन को लिखा, फिर मैं प्लस करके नीचे लिखने आ रहा हूँ, तो जो मैं फोर्थ टर्म आना वो मेरे पास सेम ये वाला ना जो पहला टर्म लिखा था। सही बात है। नहीं नहीं पकड़ में आई बात। प्लस में, आई प्लस में आई। ये मैंने तीन टर्म, अच्छा टर्म में कितने पहले ये बता दो? 25। 25। 25 टर्म्स हैं, हाँ। श्योर हो इस बात पे? हम्म। 25 टर्म्स हैं, ठीक है। अब मैंने कहा 25 टर्म में, क्योंकि 1 से लेके 25 तक गया है, मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास ये पता है कि दिस की वैल्यू दिस की वैल्यू दिस की वैल्यू और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सुनना, इसके जस्ट बाद वाला टर्म भी तो सेम ही आने वाला है। जिस वो क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 5 बनेगा जो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, फिर वाला ओमेगा स्क्वायर बनेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, मतलब ये भी तो सेम लिखा है। हम्म। नहीं पकड़ में? और फिर इसके जस्ट बाद वाला क्या बनेगा? 2 की 1 + 1 की पावर 4। बात पकड़ में आई? ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा। हाँ अगले वाला टर्म क्या बनेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 + 1 की पावर 4। कोई दर्द है? नहीं है। कितने टर्म हो गए? टर्म बता दो। 3 3 6 3 9। फिर अगला बताओ। सब चलता ही रहेगा। सेम टू सेम। ये बनेगा? हाँ
यही बनेगा। बोलो कोई दर्द है? नहीं है। अब टू वन ऐड करते चले जाओगे। मेरे को एक बात और जाननी है बालक, बताऊं बताऊं क्या? मेरे को बताओ, क्या? 1 + ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। 10। तो ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के। -1 के। -1। ये सारे -1 के इक्वल लिखें कि नहीं लिखें? लिखे। तो ये -1 के पावर कितना देगा? 1 ही देगा। 1+1+2, 2 बनाइए। हाँ। 2 की पावर 4 बोलो। 64। 64 है। क्या हो गया? 2 की पावर 4 कितना होता है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे सर, 16 16 16 16। 16। 2 के तो पावर 6 बोल दिया मैंने। पहला वाला टर्म कितना आ गया? 1+1+16, कोई दर्द है? नहीं है। सिमिलरली 1+1+16, सब चलते कोई रहेंगे। दर्द है? 16 16 16। +1+1+16, 16। कोई दर्द है? अच्छा, मेरे पास ऐसे 3 3 के पेयर बन रहे हैं, हाँ। और टर्म कितने हैं? 25। 25। तो ऐसे 24 पेयर बनेंगे 3 3 के। हाँ। तो 18, ये देखो हर एक का टर्म 18 आ रहा है। हम्म। अरे हर एक का सम 18 आ रहा है, मतलब ऐसे सही 18 बात है। सम आएंगे, और 18 वाले कितने पेयर बनेंगे ऐसे? 24। अरे बोलो कोई दर्द है? नहीं है। 16 17 18, 18, 3 का सम 18 आ रहा है। हम्म। ऐसे कितने टर्म? नहीं, ये 3 का सम 18 आ रहा है, 24 है। तो ऐसे कितने 18 सम वाले लाइन बनेंगी? दिमाग लगाओ। 3 का आ रहा 3 है ना। सम 18 आ रहा है, तो 24 टर्म, मेरे पास 25 टर्म है, 8 लेकिन का। हाँ, 8 8 ऐसी लाइन बनेंगी। हम्म। तो 18 × 8 आ गया। हाँ। ये कितनी लाइन, कितने टर्म हो गए ये? कितने मतलब? कितने टर्म हो गए ये? अभी कितने टर्म्स का सम हो गया ये? 24 8 का वो 24 तक पहुंच गया ना। 24, और एक बच गया, हम्म। जो इसके बीच वाला टर्म होगा। सही बात है। तो वो भी तो इसी टाइप का बनेगा। हाँ। तो ये 1 और ऐड होगा। हम्म। जरा इनको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 8 हुआ, 145। 8 एक कम 8 6 14, 145। 45 आ गया। क्या डिफिकल्टी है इसमें? सोचने की डिफिकल्टी थी। हाँ, 1 + ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर ही नहीं पता था मुझे तो। क्या कह रहे हो? 1 + ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर ही नहीं पता था। 1 + ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर नहीं पता था? वाह, हाँ, अब पता चल गया। चल गया। ये नहीं पता था, ईमानदारी से बताने, मैंने बताया है तुमको, लेकिन ये सही में नहीं पता था। नहीं नहीं, मैंने ये बताया हुआ है, मैंने तुमको 2 रिजल्ट बताए थे, ये कॉपी में कहीं ना कहीं पक्का लिखे होंगे 100%। वो ओमेगा क्यूब का तो पता था, लेकिन 1 + ओमेगा वाला वो सही नहीं भूल गया। ये, अरे हो ही नहीं सकता, अगर मैंने इसको बताया तो ये साथ में जरूर आता है, ये भाई है इसका। अच्छा। अगर ये मैंने कहीं डिस्कस किया है तो 100% ये साथ में बताया जरूर, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट साथ में ही रहते हैं। अगर ये कोई कहीं रिजल्ट ये वाला लग रहा है तो अवश्य, पक्का बता रहा हूँ, ये वाला भी लगेगा। ओके। बात पकड़। अच्छा, अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो बताओ ओमेगा 6 की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 1 ही होगी। नहीं होगी। ओमेगा 5 की वैल्यू बोलो। ओमेगा 5 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। बस यही तो कॉन्सेप्ट लगाना था, इसमें क्या डिफिकल्टी है इसमें? कोई नहीं। अरे कोई दर्द है? नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ। देखो जो मेरे माइंड में हिट कर रहा है, मैं उससे बताता चला जा रहा हूँ। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा था? फोर्थ कह रहा है द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है? x-1 का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस का का 5 -5 मॉड ऑफ x-1 x-1 प्लस का +6 6 इज इक्वल्स टू 0। 0। इसके ऐसे बता। सभी रूट्स का सम मांगा है। अरे बोलो यस और नो। ऑप्शन दे दूं? यस सर। ऑप्शंस में गिवन है 4 3 1 5, ये गिवन है ना? हाँ। 4 1 5 3, यही गिवन है। अरे बोलो यस और नो। हाँ, ये गिवन है। की बात।
ये मेरे को निकालना क्या पहले ये बता दो। सिंपल सी बात, x की जितनी पॉसिबल वैल्यू सारी निकाल दो। निकाल दो। अब सुनो, मैंने तुमको एक बात बताई है कि चाहे एक्स स्क्वायर लिखो और चाहे मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक की डिफरेंट सेम ही है। सेम, स्क्वायर में सेम रहता है। बात पकड़ में आ रही? तो बताओ, अगर मैं इस क्वांटिटी को मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई दर्द है? नहीं है। ऐसे लिख जाएगा ये। हाँ। तो बोलो भाई, अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस वन को थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं y, तो कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं है। ये क्या बन गया? वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 0 बन गया। हाँ। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? y माइनस 3 y माइनस का 2। अरे कोई दर्द है? नहीं है। तो y माइनस का 3 और y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 3 की वैल्यू बोलो। y बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया। y की वैल्यू बोलो। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से वैल्यू बोलो x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अरे कोई दर्द है? नहीं है। x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। कोई दर्द है? नहीं। यहाँ से x की वैल्यू बोलो, इधर जाएगा तो 1 प्लस माइनस 3 आएगा और x वैल्यू 1 प्लस माइनस 2 आएगा। यहाँ x वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 और प्लस का 3 आ गई। ओके ये तो वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 और माइनस का 2 आ गई। 4 आ गया आंसर। तो यहाँ पे 4 3 8 माइनस 3, 4 3 8। -3। और कितना आंसर आ रहा है? अरे क्या पूछा क्या इसने? इसने वैल्यू वो पूछी, क्या पूछा है? इसने नंबर ऑफ वैल्यू पूछी है। नहीं, वो है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस। इसके रूट्स के सम के इक्वेशंस मांगा है। अरे हाँ, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ, तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना समय? कम कर दो। 4 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, 4 3 7 माइनस 3 4 आ गया। 4 कोई दर्द है? सभी मांगा था, मतलब सभी रूट्स का सम निकालना था, यही मांगा था। यस सर। कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात। आ जाओ, ये जो तुमने सेकंड पेज पे आया है, ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस का। आ जाओ सेकंड पेज पे जो लिखा है। आ गए। आ गए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, यही लिखा है। प्लस का y माइनस का tan इनवर्स x, यही लिखा है। और क्या लिखा है? dx लिखा है, यही लिखा है। इसको 0 और y 0 इसको टू क्या गई मैंने? 1। तो y 1 की वैल्यू मांगी है, यही मांगी है। अरे बच्चों वाला सवाल है, बोलो क्या करोगे इसमें तुम? याद आ रही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट? तो क्या करोगे? पहले फॉर्मेट में लाओ। dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका? y माइनस 10 इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में x स्क्वायर। अब देखो, जो यहाँ लिखा वही आते हैं इस तरफ। तो dy बाई dx प्लस का y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इंटीग्रेट कितना आएगा? e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं? इंटीग्रेशन लिख दूं tan इनवर्स x। हाँ। इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया। अरे जैसे ही इंटीग्रेटिव फैक्टर मिलेगा अपन को सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? e की पावर tan इनवर्स x इनटू में y इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x इनटू में जो ये लिखा है, तो tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई दर्द है? अरे बोलो कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन तो करना है। कैसे करोगे? tan इनवर्स x को मान लो t, तो क्या बन गया? 1 अपॉन प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। तो y इंटू में e की पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू में t e की पावर t इंटू में t dt प्लस का c, यही बना। यस तो e की पावर t dt का इंटीग्रेशन बोलो, याद करवाया था मैंने। फर्स्ट को एज इट इज रखो। t की पावर t का e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, t का डिफरेंस है 1 और फिर माइनस e की पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन e की पावर t, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t आ जाएगा।
प्लस का c इंटू में y इंटू में e की पावर tan इनवर्स x, t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x थी। तो ये y, अब सुनना मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, ये बन जाएगा e की पावर माइनस tan इनवर्स x, हाँ और ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x माइनस का 1, tan इनवर्स x माइनस का 1 e की पावर tan इनवर्स। यार वो नहीं आ रहा है वो तो, इसमें टी एंड क्या हुआ, क्या हुआ? tan इनवर्स x। अच्छा हाँ बोलो बोलो, कोई दर्द है? नहीं, इधर सही लिखा है, मुझे इधर तो आ रहा है। क्वेश्चन सही लिखा है? देखो क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन अगर गलत लिखवा रहे हो तो अलग बात है ना। क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरा, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। माइनस tan इनवर्स, हाँ ठीक है। क्लियर है? अब सुनना, अब इसने बोला है कि y जीरो कितना है, 1 है, x जीरो यहाँ डाल दो, x जीरो y1 देना, ये 1 आ गया, x जीरो tan इनवर्स जीरो कितना देता है, 0 देता है, जीरो तो ये 1 माइनस 1 1 प्लस का c 1, कोई दर्द है? तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, टू कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात? हाँ c की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो कितना आ जाएगा, y e की पावर माइनस का tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस का सवाल ई की पावर पावर, यानी ये थोड़ी ना आएगा, हाँ ये आएगा tan इनवर्स x प्लस का c की पावर माइनस का tan इनवर्स x, ये अब सुनो, ये और ये 1 दे देगा, ये और ये मल्टीप्लाई में है 1 दे देगा, है ना। तो ये y बराबर कितना बन गया, tan इनवर्स x। अब उसने क्या बोला, x की वैल्यू क्या डलवानी है, 1 डलवानी है, तो 1 डाल दो। tan इनवर्स 1 कितना देता है, π/4 माइनस का 1 प्लस का 2 e की पावर माइनस का π/4, कोई दर्द है? नहीं। क्लियर है? कोई दर्द है? क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन तो सही लिखा है, नोट डाउन हो गया। हाँ बात पकड़ में आई? आगे बढ़े। ये आंसर क्या है उसका, यही आंसर है? किस चीज? इसका आंसर यही है? इसका आंसर यही आना चाहिए, अगर क्वेश्चन सही लिखवाया है तो, क्वेश्चन सही लिखवाया तो आंसर यही होगा। क्वेश्चन तो यही है ना, मैं बोल रहा हूँ सर, बताना। y इक्वल्स टू y ऑफ x और हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x dx अरे इक्वल। फिर गड़बड़ करवा दिया तुमने, फिर क्या हो गया? तुमने यहाँ y लिखवाया है मेरे से, मैंने कब लिखवा दिया? y लिखवाया ना, जब y लिखवाओगे तो आंसर उल्टा ही आएगा ना। ओ 1 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ पर तुमने 1 बताया ही नहीं, ये 1 है सर, और तुमने जो तुमने बुक की पेज में इसमें y लिखा है। हाँ सर वो गलत है, तो 3 पीढ़े भेजिए, वो कहता रहा हूँ उन तीनों में से मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें 1 लिखा है पेज दूसरी में। अब फिर से करवाऊँ क्या मैं इसको? सर तो 1 हो जाएगा तो उसमें क्या चेंज होगा सर, y की जगह चेंज हो जाएगी ना, बस। बता देता हूँ, है ना, कितना हटा दूँ? अच्छा ये क्लियर, अगर मान लो ऐसा आता तब क्या करते? अरे क्वेश्चन ही बदल गया था वो तो, क्वेश्चन बदल गया तो आंसर बदल जाता है ना, क्वेश्चन ही बदल गया था। अगर ऐसा आता तब क्या करते? चलो यहाँ 1 होता तब क्या करते? अब बता दूं 1 वाला, बता दूं? हाँ 1 तो भाई हाथ धो के पीछे पड़े इसके, यहाँ 1 लिख दूं? सर। अब क्या बता दो, डिवाइडेड कितना आ जाएगा? 1 माइनस so tan इनवर्स x हाँ बोलो प्लस बोलो, 1 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, सॉरी उधर गया ना, अरे 1 प्लस इजिली इंटीग्रेटेबल है भाई, इजिली इंटीग्रेटेबल है, इजिली डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो इसका, तो डायरेक्ट है डायरेक्ट इंटीग्रेटेबल। हाँ डायरेक्ट है। कैसे? tan इनवर्स x को मान लो, tan इनवर्स x तो 3 मान लो 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt dt, तो ये y बन गया, और ये बन गया कितना, t माइनस 1 dt
तो y बराबर टी स्क्वायर बाई टू माइनस का टी प्लस का सी, y बराबर कितना आ गया, टी स्क्वायर है तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। कोई दर्द है? नहीं है। अब बता दो, अब जो कंडीशन गिवन है वो चिपका दो। y जीरो वन गिवन है तो यहाँ वन इक्वल टू जीरो माइनस का जीरो प्लस का सी, तो सी की वैल्यू वन आ गई। हाँ। यहाँ डाल दोगे तो y बराबर कितना, अब y सी की वैल्यू वन लिख दूं यहाँ पे मैं डायरेक्ट। हम्म। यहाँ अब y की वैल्यू वन डलवाना है, वन डाल दो तो टेन इनवर्स पाई बाई फोर देता है, तो पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 32, मतलब 32 आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स पाई बाई फोर आ जाएगा और प्लस का वन। तो ये आंसर आ रहा है, जरा देखो। वो हाँ, आंसर है पाई स्क्वायर बाई 32 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। आ गया? आ गया। क्या डिफिकल्टी थी इसमें? तो ये तो ज्यादा इजी था। तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो डिफिकल्ट था जो पहले करवाया। ये तो उससे ज्यादा इजी है। हाँ, अरे जो करवाया उससे ये बहुत इजी है। वही तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत, ये तो एकदम डायरेक्ट हो गया। ये तो डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट। वाह, अरे नहीं पकड़ में आ रही बात। आ रही है, आ रही है। हाँ तो सेकंड वाला इंटीग्रेशन वाला आ जाओ। जरा ये भी क्वेश्चन सब बोल, सब लिखते जाओ, मैं चेक कर दूंगा। अरे भैया क्वेश्चन पहले चेक कर लेना अब की बार। आप लिख, क्वेश्चन तो लिखो, तब मैं चेक करूंगा ना, फिर दूसरी पीडीएफ जीरो में। से पाई बाई टू है ना, और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का ये ना, सही है, सही है, सही है। ऑप्शंस क्या गिवन है? ऑप्शंस तो नहीं दिए। ऑप्शंस, ऑप्शंस, एक मिनट, ऑप्शंस कहाँ है? ऑप्शंस मेरे में भी नहीं गिवन। दिए हैं क्या इसमें? दिए, हाँ दिए तो, पता नहीं सही। 8/3, 7/3, 2/3 और 3। 8/3, 7/3, 2/3 और 3। 3 यही गिवन है। बोलो क्या मैंने तुमको इसकी अप्रोच बताई? मॉड जहां भी लगा हो तो अपन करते क्या है? मॉड को पहले करते हैं। सुनना ध्यान से। अपन को पहले बताओ इसमें कहीं फॉर्मूला लग रहा है कहीं भी? याद आ रहा है? फॉर्मूला साइन 2x का लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी। ओ हाँ, साइन सी प्लस साइन डी। मजा आ जाएगा, बोल दो एक बार। साइन सी प्लस साइन डी, मजा आ जाएगा, दिल तरफ गदगद हो जाएगा, गदगद। एक बार बोल दो आप सर, मैं फॉर्मूला बस देख लूं, एक बार देख लूं, बस एक बार देख सब देख। साइन सी 2 साइन में तो आता है। साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी जी, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी, और साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस में सी माइनस डी प्लस 2, वो सी माइनस डी माइनस अपॉन 2, और 2 और साइन में आ जाता है, तो उल्टा हो जाता है। हाँ तो साइन सी प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस का साइन 2x। अरे कोई दर्द है? कुछ बाहर आया क्या? नहीं, क्या वो कुछ साइन 2x बाहर आ जाएगा। साइन 2x बाहर आ जाएगा, ले आओ बाहर। तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, बार कितना है? 2 साइन साइन 2x, और अंदर कितना बचा? 2 क्यों आया? नहीं केवल 2 नहीं आएगा बाहर, साइन 2x आएगा बाहर, है ना? और अंदर 2 cos x प्लस 1, 2 cos x। ये बचा। मेरे को मॉडुलस अपन ने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अपन को अभी श्योर नहीं था कि अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, इसीलिए तो मॉड नहीं हटा पाए। अगर अपन मॉड के लिए श्योर हो जाते कि भाई मॉड के अंदर बैठी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अपन डायरेक्ट मॉड हटा दूं। सही बात है। अगर नहीं निगेटिव होती तब आगे निगेटिव चिपका देता। सही बात है। तो अब बताओ मेरे को श्योर कैसे? इसमें x, अच्छा dx लिखा है, प्यार से देखो dx दिखा क्या तुमको? 0 से पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। x कहां से कहां तक घूम रहा है? 0 से लेके पाई बाई 2 में। अब बताओ 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन 2x ऐसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। हो गया काम। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव।
तो मॉड भी पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर बेटी क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये भी क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो बालक हटा दूं डायरेक्ट मॉड। हाँ। अब तो इजीली इंटीग्रेबल है। हाँ। अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका? अरे साइन एक्स है कॉस एक्स, यस यस। कॉस टू एक्स, माइनस का कॉस थ्री एक्स बाई थ्री। थ्री। और लिमिट लगा दो कितनी, 0 से लेके π/2। और जैसी लिमिट लगाओगे वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई। तो तो माइनस बाहर ले आएंगे, हाँ। तो कॉस एक्स प्लस का कॉस 2x बाई 2 प्लस का कॉस 3x बाई, थ्री। और 0 से लेके, 5/2। तो माइनस बाहर चल रहा है, माइनस को मत बोलना, है ना। बोलो π/2 कॉस π/2 कितना देता है? जीरो। 0 को 0 लिख दूं मैं, हम्म। 0 लिख दूं, प्लस का कॉस पाई बनेगा, यस। मतलब -1/2 बनेगा। अरे 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 कोई दर्द है? नहीं है। और cos 3 π/2 कितना देता है? लो मैं ग्राफ बना देता हूँ। cos 3 π/2। 3 π/2। 3 π/2। 3 π/2। 3 π/2। बताओ। अरे जीरो 0 ही देता देगा। है 3 π/2 जीरो पे। जीरो जीरो। जीरो जीरो है। सामने लिखवाया है बालक तब भी। जीरो जीरो जीरो। ये डाल दिया अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट cos 0 कितना देगा? 1। cos 0 1 1 प्लस 1/2 प्लस का 1/2 कोई बात नहीं। नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना बनेगा? -1/2 माइनस। प्लस का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 यही बना। 1/2 प्लस 1/2 1 बना, तो 2 प्लस 1/3 बना। 3 दूनी 6 7/3 आ रहा है आंसर कहीं। डी ऑप्शन। कोई दर्द था? 3.5 सॉरी बी है ना। हाँ। कोई दर्द था? कोई दर्द भाई नहीं था। ये इंटीग्रेशन इतना इजी है कि मैंने तो इसको, ये तो करवाता भी नहीं हूँ मैं क्लास में। मैंने तुमको कहाँ जीआईएफ वाले बता रखे हैं कि जीआईएफ की वैल्यू वैरी करे तब लगा के लाना। ये तो उसके सामने बच्चा है। हाँ। अरे बोलो यस सर नो। यस सर। अरे नहीं बोल पा रहे। यस सर। यस सर। पक्की बात। हाँ। आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए। अगला आ जाओ, वो जो डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है आ जाओ। कौन सा है ये? ये वाला आ जाओ जिसमें गिवन है ए की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स में। भैया क्वेश्चन चेक कर लेना दोबारा फिर से एक बार, है ना। लिख तो सर, लिखो तो। अल्फा 2 यही है ना, हम्म। 1, और बी की वैल्यू मेरे को गिवन है ये 1 1 1 बीटा, यही गिवन है। बी सच दैट ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2i इक्वल टू कितना गिवन है? बी स्क्वायर माइनस का 3b। इसका आगे क्या लिखा है जरा बताना एक बार, इसमें दिख नहीं रहा है मेरे में। प्लस, अच्छा एक मिनट। प्लस का आई ये प्लस का। इसमें लिखा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, रुक जाओ मैं दूसरी उसमें लिखा। हाँ यही लिखा है। मैं फिर से वो लिख देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। अपन को क्या है, अपन को क्या है, लिख लो भाई, फिर से लिख लो एक बार, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। क्या? एक मिनट। वो जो बी वाला है ना, हाँ हाँ। उसमें बीटा पहले आएगा और 1 दूसरी जगह पे आएगा। कहाँ पे? ये नीचे जो नीचे लिखा है ना, B1 और बीटा। हाँ अब पहले बीटा लिख दो, फिर बाद में 1 लिख दो। अब सही है। अब सही है। और वो जो दूसरा लिखा है उसमें है, बोल रहा हूँ, a² - 4a + 2i हाँ फिर इक्वल टू टू 0। 0 इक्वल मेरे टू में जो 0 लिखा है। था। नहीं नहीं, वो गलत है। अच्छा इक्वल टू 0 है। हाँ फिर बी फिर दूसरी ये b² - 2b + i, ये भी इक्वल टू 0। हाँ देन फिर मॉड्यूलस में
मॉड एडजॉइंट, किसकी वैल्यू मतलब मांगी? मॉड, हाँ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मॉड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, फिर ए हाँ क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर डिटर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डिटर्मिनेंट को अपन ने मॉड लगा दिया, ठीक है ना, कोई दर्द तो नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है, पक्की बात है ना? सही है। और फिर इसके बस एक ही एडजॉइंट है ना? हाँ हाँ एक ही है, ए क्यूब ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब इसकी वैल्यू मांगी है, की मांगी है। यही मांगा है। यस। अपन को क्या चाहिए? इतना देखने के बाद अपन को क्या चाहिए ये बता दो। बोलो बोलो, सुनना ध्यान से। अगर अपन को एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिटर्मिनेंट चाहिए तो सबसे पहले ए क्यूब चाहिए और बी क्यूब चाहिए। नहीं पकड़ में आई बात? सही फिर बात मैं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालूंगा। नहीं पकड़ में आई बात? और फिर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के बाद उसका एडजॉइंट मिल जाएगा, फिर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। बढ़िया बढ़िया। बात पकड़ में? आप सुनो, सबसे पहले ए क्यूब निकालने के लिए ए मिलना चाहिए। नहीं पकड़ में आई बात? हाँ सर आई अब तो। ए मिलने के लिए अपन को अल्फा मिलना चाहिए। नहीं पकड़ में आई बात? आई आई नहीं आई? आई। आई। अब मेरे को एक बात आओ, मेरे को सबसे पहले अल्फा चाहिए और क्या चाहिए? बीटा बीटा। चाहिए। तो मेरे को तो अपन को पता है कि ए स्क्वायर ये क्या लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है ए की। हम्म, अपन को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होती है, ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए, याद आ रही है? yes, प्लस का डिटर्मिनेंट यही होता है, इक्वल टू जीरो। बात पकड़ में आ रही है? तो जो आ मेरे रही है। पास ये क्वांटिटी लिखी है ये क्या लिखी है? ट्रेस। ट्रेस किसका? ट्रेस ए का। ए का ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए कितना गिवन है? फोर। फोर। यहां से ट्रेस कितना आ रहा है? टू अल्फा। एल्फ। ओ सॉरी सॉरी, वो अल्फा टू का प्लस में है ना। अल्फा प्लस टू ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का सम। हाँ 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 सर। अल्फा वैल्यू कितनी आ गई? दो। यहां से बताओ बालक, ये क्या लिखा है? ये बी 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 तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें जो ये वाली क्वांटिटी लिखी रहती है ये क्या लिखी रहती है, याद करो? डिटर्मिनेंट। ये सौ। तो डिटर्मिनेंट कितना गिवन है इसका बी का? वन। वन। तो यहां से बोलो वन माइनस का बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वन के। तो बीटा कितना आ गया? टू के इक्वल। कोई दर्द है? नहीं है। अरे श्योर हो ना? वन माइनस बीटा कितना? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। क्या हो गया सर? बोलो बोलो, सही लिखा है अपन ने। अब तो मैं तुमसे पूछूंगा, एक मिनट मिनट। बीटा जीरो आ रहा है कि वन आ रहा है? इधर तो जीरो है। नहीं वन ही तो है। अरे वन वन कट गया बालक, जीरो आएगा। अरे सॉरी सर जीरो है। अरे 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 बीटा जीरो आ गया, अरे हाँ। मतलब मेरे को ए और बी मिल गया। इसमें डिटरमिनेंट क्यों लगाया? ट्रेस से क्यों नहीं किया? क्या हुआ? बी वाले को ट्रेस वाले से क्यों नहीं किया? ये बालक ट्रेस वाले से कैसे कर लोगे? ट्रेस तो यहाँ भी टू दिख रहा है, यहाँ भी टू दिख रहा है, अपन को ट्रेस कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? अरे हाँ सही है, बात है, है। है, है, सही है। बात है, सही बात है। बनने आ गई। हाँ अल्फा मिल गया कितना? टू। हाँ। और बीटा मिल गया जीरो। जीरो। बात पकड़ में आ गई? हाँ तो ए की वैल्यू मिल गई टू, टू, वन, टू। बी कितना आ गया? वन, जीरो, वन, वन। यही आ गया। यस। बोलो बी क्यू बोल दो फटाक से। बी क्यू बोलो फटाक से। तब तक मैं ए क्यूब निकाल देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए इजी करते तो बी क्यूब बोलो, मैं ए क्यूब निकालता हूँ। दो दूनी चार, दो छः, दो दूनी चार, चार आठ, दो दो चार, दो दो चार चार, चार दो छः। ये आ गया ए स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करवाना है ए का। बोल देना भाई, नाक मत कटा देना मेरे लिए। ये कितना आ गया? छः दूनी बारह, आठ, बीस। ये कितना आ गया? छः दूनी बारह, आठ और सोलह, बारह सोलह 28। और चार दूनी आठ, छः, चार दूनी आठ, छः 14।
और ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 12, 12 और 8 20। मेरा ए क्यूब आ गया, तुम्हारा बी क्यूब ना आ पाया अब तक। मेरा भी यही हो गया, मेरा भी आ गया। बोलो बोलो फिर। अरे क्यों टाइम बर्बाद करो, छः बोल दो जीरो यार। छः जीरो जीरो छः कितना आया? 6006 सही बोलना भैया। 6 006 0 06। 0 यही आ रहा है। आ तो रहा है। देख लेना एक बार। सर आप भी देख लेना। अरे फिर वही बात, तुम बताओ। मैं ही कर लेता हूँ। 1 1 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 + 1 2 आया, और यहाँ से 1 आया। यही आ रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर। सही है। और इसमें मल्टीप्लाई करवाना किसका, 1 0 1 1 का। तो 1 + 2, तो यहाँ तो 1 आएगा, तुम्हारा कैसे आएगा। 6 क्या कर दिया। और यहाँ से 1 1 1 + 2 3 आएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या तुमने बोला था मेरे को भैया? नींद में तो आ गए? यार नहीं, हैं? नहीं, अभी तुम सब गड़बड़ करवा देते। तो ये कितना आया, 1 ये 3। इतने इजी क्वेश्चन मेरे को दिमाग में क्यों नहीं चल रही, क्या चल रहा है ए क्यूब बी क्यूब आ गया। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल दो, कितना आएगा? कितना हो जाएगा। हाँ, 19 19 25 25 25 14 14 19 ये आ जाएगा। 19। अच्छा सुनो, इसको मैं जेड बोल दूं। इसने एडजॉइंट ऑफ जेड मांगा है। हाँ, मतलब जेड की वैल्यू पता है कितनी, 19 19 25 14 25 19। 14। और एडजॉइंट ऑफ जेड मांगा। बोलो फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ जेड का, मॉड का। मॉड ऑफ जेड का की पावर n-1 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 n क्या होता है? वो नंबर वो हाँ, वो वाला नंबर, वो कौन सा कितने नंबर? नंबर, अरे अरे इसे 2x2 की मैट्रिक्स है ना ये। 2 की मैट्रिक्स से 2 आता है। हाँ, तो 2 - 1, तो 1 ही तो हो मॉड जाएगा। निकालो। मतलब एडजॉइंट ऑफ जेड का मॉड जो है मॉड के इक्वल है। मॉड तो जेड कितना निकालना पड़ेगा। है, 9 × 19 × 19 9 माइनस 19 9 9 कितना हो जाएगा। 381 माइनस माइनस में 250 और 100 350। 31 या आंसर 31। तो अरे 319 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का 361 गलत लिखा है। तो यहाँ से कितना आ गया, 11 आ गया। 11 आ जाएगा। भैया ऑप्शन में 11 था। ऑप्शन क्या था जरा बोलो एक बार। क्या है, 11 121 7 11 मिल गया अपना। 11। 11 मिल गया ना, हाँ, 11 मिल गया ना। मिल गया। अपना काम तो हो गया। हो गया। अगला वाला आ जाए। बिल्कुल। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला कर, अच्छा ये वाला करवा दिया मैंने क्या। देखो देखो देखो, पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, चौथा हो गया है, पांचवा हो गया है, और छठा भी हो गया ना। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन सातवां बता दो। क्या हुआ? मुझे नंबर से याद नहीं है, मुझे क्वेश्चन को देख के याद आ जाएगा क्या देख के याद आ जाएगा? कि करा है कि नहीं हमने अभी। तो मैं तो क्वेश्चन, अरे मैं तो इसी पीडीएफ से देख रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं दूसरी 2 पीडीएफ से वेरीफाई भी कर रहा हूँ। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में वेरीफाई कर लेंगे। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख दूं? थर्ड वाला। हाँ लिख दो सर। एक हाइपरबोला एंड इलिप्स, द हाइपरबोला। द वर्क सर, सीधे लिखो हाइपरबोला दे देती। एंड अच्छा, अरे तब तो स्मार्ट बंदा है, अब क्या दिक्कत है, छूट मिल गई तब तो लिखूंगा ही मैं। मेरे को इक्वेशन गिवन है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अच्छा इसने बोला है कि एक हाइपरबोला है और एक इलिप्स है, यही बोला है। और इलिप्स जो इक्वेशन गिवन है ये गिवन है, इस इलिप्स की इक्वेशन गिवन है ये गिवन है। बात पकड़ में आ गई। हाँ और इसने बोला है इनकी जो है फोकाई और इसेंट्रिसिटी सेम है, यही बोला है। हाँ
मतलब इनकी फोकाई हाइपरबोला और इलिप्स की फोकाई और इनकी इसेंट्रिसिटी ये दोनों इसमें ये लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है ये? हैव सेम फोकाई एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5। नहीं, मेरे को जो उसमें ये लिखा है, हाइपरबोला कॉन फोकल विद इलिप्स ई एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 5। हाँ तो बेटा वही लिखा है, कौन फोकल मतलब सेम फोकाई। अच्छा। अरे जो क्वेश्चन में लिखा वही पढ़ रहा हूँ मैं तो। ओके ओके। क्लियर है ना? हाँ। हाँ तो सुनो, इसेंट्रिसिटी सेम है और फोकाई सेम है। क्लियर है ना? हम्म। अरे लिख ही देता हूँ मैं क्वेश्चन को। एक हाइपरबोला है और एक इलिप्स है ना? इस हाइपरबोला और इलिप्स की सेम फोकाई एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला is 5, then length of latus rectum of hyperbola, then length of latus rectum of hyperbola। यही मांगा है, बोलो कोई दर्द है? नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है, पहले ही बता दो। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो मजा आ गया। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन बोला इलिप्स ये गिवन है और इलिप्स के बाद हाइपरबोला की हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 5 है। बात पकड़ में आ गई? तो ई एच यस कितना सर। गिवन है? 5 गिवन है। और पाँच। इसमें बोला है कि जो फोकाई है, फोकाई हाइपरबोला की और इलिप्स की दोनों की कैसी है, सेम है कि डिफरेंट है? सेम। सेम है। हाइपर फोकाई हाइपरबोला की और इलिप्स की सेम है। इसने बोला है कि हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम निकाल के दिखा दो, ये मांगा है। हाँ। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है हाइपरबोला की? एल एल आर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला। अच्छा सुनना ध्यान से, इस वाले में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से जरा बताओ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। देखिए ओ है, ओ सॉरी। बी की चार। वैल्यू, ए की वैल्यू 6। हाँ। इसमें ए बड़ा कि बी बड़ा? ये बड़ा। ए बड़ा। तो मतलब इसका जो इलिप्स बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? ऐसा वाला, ना कि लेटा वाला। यस सर। अगर ऐसा बनता है तो मेरे को बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला कैसा आने वाला है? अच्छा जो बड़ा होता है, सुना था ना, अगर बी बड़ा होता तो एल एल आर 2b² बाई ये आता है। अरे कोई दर्द है? नहीं। और अगर ए बड़ा होता तो 2a² बाई आता। कि छोटा वाला कि बड़ा वाला, ऊपर कौन आता ये सुनना है मेरे को तो। छोटा बड़ा वाला। ना, हाँ हाँ हाँ, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। 2 इंटू में माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस। अब याद आ रही है बात? यस सर। यही तो कहता हूँ, रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? ये तो बचाने वाली बात है क्या? नहीं बता दो बालक। हेलो, यस सर। अब बताओ मेरा दर्द इसमें क्या है? सर मेरे को इधर नहीं है। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। नहीं। तो बता दो लेंथ लेटर सेक्टम कितना आएगा? 2a² बाई है। हेलो हेलो, यस सर। फिर वही बात, गई भैंस पानी में। अरे बाप रे बाप, ए की वैल्यू 6 पता है, बी की वैल्यू 4 पता है। अपन को लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला का निकालना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला यही निकालना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला के लिए अपन को मान लो एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई ए डैश स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसमें जो ए डैश और बी डैश है ये इसके होते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। बात पकड़ में आ रही? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों दर्द ले रहे हो इतना? अगर मेरे को तो मैं तुमसे पूछूं कि इसकी इसेंट्रिसिटी बताओ, किसकी? इलिप्स की। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ही बोल दो भैया। हेलो, हाँ। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बोल दो। सेंटर सिटी इलिप्स की एक मिनट
बी स्क्वायर बाई ए हाँ नहीं, अंडर रूट में आती है यहाँ। हाँ हाँ, 1/b² बाई ए, 1 - बी स्क्वायर अरे बाई ए स्क्वायर। फार्मूला पता, ई बराबर √1 + b² बाई a², यही बताया था हाँ, कि उल्टा बताया था? माइनस में था ना। माइनस में था, माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 16/36, यस सर। तो ये 20/36, हाँ मतलब √20/6। कि तो सर ये कैसे लिख दिया? सही है ना? हाँ इसेंट्रिसिटी इलिप्स की आ गई। अब इसेंट्रिसिटी इलिप्स की आ गई, मैंने कहा ठीक है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स की, अब इसने बोला कि इसकी फोकाई, किसकी फोकाई? हाइपरबोला की फोकाई और इलिप्स की फोकाई दोनों कैसी हैं? इक्वल की डिफरेंट? हेलो, दोनों कैसी हैं? इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो बोलो मेरे को, हाइपर इलिप्स की फोकाई कितनी होगी? प्लस माइनस का AE,0 होता है। हाँ अरे फोकाई पता है ना? हाँ हाँ। प्लस माइनस AE,0। हम्म। ए कितना है? 6 है, तो प्लस माइनस AE,0 करूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस में AE, ए बीस। कितना? 6 है, और √20/6, 6 से 6 कट गया, हम्म। तो कितना आ गया? √20 कितना आ गया? 4×5 = 2√5 आ गया। हाँ तो फोकाई इलिप्स की कितनी आ गई? 2√5। जी हाँ। इतनी ही हाइपरबोला भी तो है, तो फोकाई हाइपरबोला कितना आ गया? 2√5। अरे कोई दर्द है? नहीं है। अब इसने बोला कि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है? हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है? अरे 5 गिवन है लाला। देखिए यार। दिख गया? हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी अगर 5 गिवन है, और हाइपरबोला का फोकाई 2√5 गिवन है, 2√5 गिवन है, तो बालक बोल दो इसका ए और बी कितने आ जाएंगे? जो अपन ने A' और B' लिखे हैं, ये कहाँ से लेकर आओगे? फॉर्मूले से, अंडर रूट टू। तो अपन को पता है कि हाइपरबोला की भी फोकाई वही होती है जो इलिप्स की होती है, प्लस माइनस का AE ओ होती हाँ। है। तो यहाँ पे ए कितना है? नहीं पता। ई कितना है? नहीं पता ही नहीं है अपने को 5। सर, वो पता है। ई पता है 5, ए इंटू में ई किसके इक्वल होगा? 2√5 के। कोई दर्द है? नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/√5 आ गई। हाँ। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4/A² कितना आ गया? 4/5। हम्म। और ई कितना आ गया? 5 आ गया। ये हाइपरबोला का लिख रहा हूँ मैं। हाँ। बात पकड़ में आ गई? अगर ए और ई आ गया, तो मेरे को जरा बी बता पाओगे इसका? बी बता पाओगे? ये होता है फार्मूला। होता है। इलिप्स में नेगेटिव, हाइपरबोला में पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई दर्द है? नहीं है। कोई दर्द है? नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया? A² + B² आ गया। कोई दर्द है? नहीं है सर। तो A² कितना बता है? 4/5। हाँ। और E² कितना बता है? 25। 25। A² कितना बड़ा है? 4/5। 4/5 + 25। तो ये 25 कट गया। 5 को 20 माइनस का 4/5, 5 को 20 माइनस का 4/5 B² आ गया। ये सर 60 = 2 5। सर। तो मेरे को A² मिल गया। कितना आ गया? हाँ। 4/5। B² मिला कितना? 96/5। ये ए और बी किसके? हाइपरबोला के हैं। तो बताओ हाइपरबोला का लेटेस्ट में कितना होता है? आप हाइपरबोला कितना होता है? 2A² की B²/A। B²/A, तो 2 इंटू में B² बोले तो 96/5 में ए कितना है? A² 4/5 है, तो ए कितना आएगा? 2/√5। बात पकड़ में आ गई? ये तो सर। 2 इंटू में 96/5 इंटू में 2 इंटू √5, ये आएगा। 2 से 2 कट गए।
तो 96/√5 कोई आंसर आ रहा है ये 96/√5? ऑप्शंस में गिवन है क्या? चेक कर। मेरे में तो आ रहा है, जो तुमने जो PDF भेजी है उसमें जो लिखा है उसमें आंसर 96/√5 ही लिखा है। सही है। क्या डिफिकल्टी थी इसमें? ये तो कुछ नहीं था, लेटस रेक्टम और हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन था। ये अगर पता होता, पता है, बताया मैंने बहुत बार बताया, बस रिवाइज ना करो, ना करो रिवाइज, बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें कहते ही नहीं रिवाइज करने को, मैं तो थक गया हूँ कहते कहते। करोगे रिवाइज आज से? हाँ नहीं कर, काहे करोगे? करना है। नहीं काहे करोगे? हेलो, यस सर। काहे करोगे रिवाइज बाबू? नहीं करना है। अरे कैसे करोगे? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं आ रही होगी, हमको पता है नहीं आ रही होगी। आ रही है। अच्छा आ जाओ अगले वाले क्वेश्चंस पे। कुल क्वेश्चंस हो गए भाई ये तो। छठा, छठे पे आ जाओ। छठा क्वेश्चन इसमें क्या है? ये जो है A1 A2 A3, A1 A2 A3 डॉट 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 बी अ GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म, यही कह रहा है। यस। ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म सच दैट A2 A3 A4 A2 A3 A4 कितना गिवन है? 64 और A1 प्लस A3 प्लस A5 813/7, देन A3 A5 A7 की वैल्यू मांगी है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? अरे डरना नहीं है भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, डरो नहीं। मैं, ठीक है ना? चल, इसने बोला A1 A2 A3 कैसे हैं, GP की टर्म है। यस सर। तो GP के टर्म को अगर अपन को मानना रहता है तो अपन क्या मानते हैं? बोलो पहला टर्म क्या मानूं फिर मैं? अगर मैं पहले टर्म को A मानूं, सेकंड टर्म क्या होगा? A इंटू R होगा। थर्ड टर्म क्या होगा? R स्क्वायर होगा। याद आ रही है कहानी ये? हेलो, हेलो, आ रही है आ रही है। R स्क्वायर फिर AR क्यूब अप टू 1 चलता है। ये A1, ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया, ये मेरा A4 हो गया। तो बताओ जरा A5 क्या होगा फिर? AR की पावर 4 होगा। हेलो, हाँ हाँ A6 सर क्या होगा? AR की पावर 5 होगा। A7 क्या होगा? AR की पावर 6 होगा। बात पकड़ ये में आ गई? 2026। अब इसमें डाल दो। तो A2 कितना है? A2 AR है। यार A2 कितना है? A2 ये AR ही आर। तो है। AR डाल दो। प्लस का A3 कितना है? AR स्क्वायर, प्लस में नहीं मल्टीपल में, AR स्क्वायर है। और AR क्यूब कितना है? ये 64 के इक्वल है, तो यहाँ से A क्यूब और R की पावर 3 2 5 1 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। ये जरा ध्यान से देखो तो AR स्क्वायर का क्यूब लिखा है, उसकी वैल्यू 64 है। तो 4 चौको 16 चौको 64, मतलब AR स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। बात पकड़ में आ गई?
ए आर स्क्वायर, अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है, हेलो। आ रही है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं नहीं। नहीं है ना। अब इसने बोला कि A1 A3 A5 की वैल्यू कितनी है? 813/7, तो A1 बोलो कितना है? A है। हाँ। A3 कितना है? AR स्क्वायर है। यार स्क्वायर। A5 कितना है? AR की पावर 4 है। हाँ 813/7 है। हाँ तो बोलो, ए तो ए ही ले रहे थे। AR स्क्वायर 4 पता है, प्लस हाँ। में ए को ए रहने दो। और आर स्क्वायर 4/A है। आर की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16/A²। इसको इसको टू 813/7 कोई दर्द है? 17। तो यहाँ से ए से उड़ नहीं। गया, तो ये ए, अरे भैया ए प्लस का 4 प्लस का 16/A कितना आ गया? 813/7 आ गया। सॉल्व करो। 7 ए स्क्वायर प्लस का 4A प्लस का 16 इसका 16। टू में 7 इक्वल्स टू 813A आ गया। तो यहाँ से इसका 7A², ये कट रहा है क्या 7 टाइम्स में? 7 एकम 7, 11 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है इसका नहीं मतलब। कटी। 7A² प्लस का 28A प्लस का 7×6 = 42, 2 7 एकम 7, 4 11, 112 इक्वल्स टू 813 इंटू में ए, यही बना। इसको यहाँ से 7A² 813 इस तरफ आएगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 13 से 8 गया, 13 से 8 कितना बचा? 5 4 5 है, 5। 5 अरे वो चलिए लिए मैं 1 में कर रहा हूँ। माइनस 13 से 8 गया, 5 बचा, यहाँ पे बचा 10, 10 से 2 गया 8, 2 8। 7, यही बचेगा। सही है। हाँ। और ए प्लस का 112 इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। सर। इनके जरा फैक्टर हो रहे हैं अरे बताओ भाई कौन से? इसके फैक्टर तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया इजी दिख रहा है, 112 जरा 7 करो कितना आएगा? कौन सा है? 1 2 2 7। 8 7 एकम 7 84, निकट पहुंच गए। पहुंच गए पहुंच। अरे पहुंचेगी नहीं, रास्ते में लटक गए। पहुंच गए। 7A² माइनस का 784A माइनस का ए, देखो लिख दिया फैक्टर। हाँ। तो 7A बाहर ले लिया, अंदर बचा A माइनस का 112 और माइनस 1 बाहर लिया A माइनस का 112 इक्वल्स टू 0। यहाँ A की वैल्यू 112 आ गई और A की वैल्यू 1/7 आ गई। अरे कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात? सही बात। आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ से ए और ए मिल गया, इसने बोला इंक्रीजिंग वाली, तो ये हटा देंगे। सही बात। ए मिल गया, यहाँ से आर मिल जाएगा, और हाँ। जैसे आर मिल जाएगा, ए और आर मिल गया, तो मेरे को A3 क्या है मेरा? AR² प्लस A5 कितना? AR की पावर 4 प्लस A7 कितना? AR की पावर 6। ए मिल गया, सारे टर्म मिल गए, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, बात पकड़ में आ गई। यस। वैसे AR² पता है अपन को 4 है, AR² पता है 4 है, और 7 से बच गया R², प्लस में AR² पता है 4 है, 7 से बच गया R की पावर 4। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? कोई दर्द है? वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। कोई दर्द है? आगे बढ़ा जाए। हाँ। इजी था ये वाला, ये तो इजी था। ये किसमें डालोगे? हाँ सही। इजी आया पूरा। इजी था क्या? पेपर तो इजी आया है कि डिफिकल्ट है? नहीं, इसमें केमिस्ट्री डिफिकल्ट करती थी। है ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन है ना। अच्छा ये आ जाओ, ये जो डोमेन निकालने वाला क्वेश्चन आया हुआ है, डोमेन ऑफ,
ये तो शायद हमें लगता है कल ही करवाया है भैया। करवाया ये वाला क्या? ये देखो क्वेश्चन सही है। क्या हो गया सर? ये तो कल ही करवाया है हाँ, हमें। अरे हाँ, ये कल जैसा ही है। हाँ हाँ हाँ, कल जैसा ही है, कल सेम टू सेम नहीं है, कल जैसा ही है। बोलो क्या करोगे? कॉस इनवर्स एक्स की अलग से डाल दो और साइन इनवर्स एक्स भी माइनस वन से चला दो। पास में से वहां पर एफ एक्स जो होता है -1 के 1 के बीच में होता है। हाँ हाँ, और इसके लिए इनको दोनों सॉल्व कर लोगे? सेम ही है। हाँ, तो क्या करोगे जरा बताओ आंसर। कर रहे हो कि नहीं? इसमें एक्स निगेटिव है, पॉजिटिव बना लो पहले तो एक्स -6 अपॉन में 3x-11 इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे 5x माइनस का 16 अपॉन में माइनस मल्टीप्लाई, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज है यहाँ पे। एंड यहाँ बोलो। अच्छा, इसका ए पॉजिटिव है, डी कैसा जरा बताना। डी मेरा इस के फैक्टर हो रहे हैं पहली बात तो 2x² माइनस का 4x। नहीं नहीं, फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं। जरा एक बार इसको चेक करके बताओ। यही है ना? हाँ सही। इसका ए पॉजिटिव है, डी कैसा है? डी मेरा है b² माइनस का 4ac, तो 9 माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 2। भैया डी निगेटिव ले, डी निगेटिव आ गया। डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है। इसका ए पॉजिटिव, डी निगेटिव, मतलब ये इनइक्वालिटी ऑलवेज पॉजिटिव। अरे बाप रे, अगर ये इनइक्वालिटी ऑलवेज पॉजिटिव है बाप रे बाप, तो पूरी की पूरी रियल लाइन। बात पकड़ में आ गया? पर इसका कितना आएगा? बाप रे भविष्य। तो यहाँ से x कॉमन आ गया और 2x माइनस का 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे दौड़ेंगे कौन कौन? 0 और 3/2। अपन को चाहिए निगेटिव फुल इज्जत, 0 से लेके 3/2। क्लोज्ड की ओपन, क्लोज्ड क्यों? क्योंकि इक्वल लगा है। 0 से 3/2 आ गया। बोलो भाई यहाँ से नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? 16 अब तो 16/5 बड़ा कि 11/3 बड़ा? सर हमको तो यही कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। 11/3 बड़ा। तो 5×3 = 3.2 है ये, और 11/3 में 3 3 जा 9 2 है। 11/3 बड़ा है और 3/5 छोटा है। अपन को क्या चाहिए? फुल इज्जत, मतलब पॉजिटिव वाला, है ना? तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से 16/5, है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ 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 हाँ, यूनियन 11/3 से इन्फिनिटी। और इसमें क्या आएगा? 6 11/3 यहाँ है, 6 प्लस माइनस प्लस, दोनों में क्या चाहिए? फुल इज्जत। -∞ से +11/3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, यही आ रहा है। यस। अब बताओ दोनों में क्या, सब में क्या लेना है? कॉमन रीजन।
हम्म, तो कॉमन रीजन पहला आएगा 16/5, 11/3 और 6, 3/2 1.5 होता है, तो ये 1.5 यहाँ कहीं आ जाएगा और ये 0 होता है। तो एक तो बोल रहे हैं भैया पहला वाला रीजन बोल रहा है -∞ से 11/3, ये लो, और फिर 6 से इन्फिनिटी, ये पहला वाला बोल रहा था। yes, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -∞ से 16/5, ये लो, और 11/3 से इन्फिनिटी, ये वाला बोल रहा है। और तीसरा बोल रहा है 0 से 3/2, ये लो, ये वाला रीजन 3/2 है 1.5। बताओ भैया तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आया, केवल और केवल इतना, तो x बिलोंगिंग टू 0 से 3/2, मतलब अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 3/2। क्लियर है?